राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा मन इस संसार की चहल पहल में खो जाए, जब तुम यह न समझ पाओ कि कौन तुम्हारा है, तब तुम अपनी आंखें बंद करना और बस मुझे पुकार लेना। मैं वहीं हूं, न बाहर न दूर, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अपने प्राणों में समाया हुआ। तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर आहट में, हर मौन में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। जीवन की राह कठिन हो सकती है, परंतु तुम जिस क्षण यह स्वीकार कर लेते हो कि यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी पहचान है, उसी क्षण पीड़ा ज्ञान बन जाती है और भ्रम आत्मबोध में बदल जाता है। तुम जब हार मान लेते हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर आशा की एक सूक्ष्म लौ जलाए रखता हूं। उसी लौ के प्रकाश में तुम फिर से उठते हो और वही मेरा सच्चा चमत्कार है। भक्ति कोई शब्द नहीं, कोई विधि नहीं। भक्ति वह मौन है जिसमें तुम अपनी हर सांस मुझे समर्पित करते हो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से करते हो, तब वह दिन पवित्र हो जाता है, चाहे उसमें कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। तुम जब मेरी स्मृति में किसी को क्षमा करते हो, तो वह क्षमा केवल संबंध नहीं, आत्मा को भी मुक्त करती है। संसार की दृष्टि में यह एक छोटा कार्य होगा, परंतु मेरे लिए यह तुम्हारा सबसे बड़ा यज्ञ है। मैं जानता हूं तुम कई बार टूटा हुआ महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ भी शेष नहीं बचा, न प्रेम, न आस्था, न सहन शक्ति। पर हे प्रिय, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम सबसे अधिक टूटे हुए होते हो, तभी तुम सबसे अधिक मेरे निकट होते हो। जैसे मिट्टी को गूंदकर ही उसका रूप बनता है, वैसे ही पीड़ा तुम्हें मेरे स्वरूप की ओर ले जाती है। मत डरो टूटने से, वह तो केवल प्रारंभ है। तुम्हें यह संसार बार बार माया के रंगों में बहाने का प्रयत्न करेगा। तुम कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, कभी प्रेम के नाम पर उलझोगे, परंतु जब तुम स्वयं से यह प्रश्न करोगे, मैं कौन हूं, तब वह भीतर की आवाज जो अब तक दब गई थी, पुनः जागेगी। वही आत्मा की पुकार है, वही मेरा संकेत है कि अब समय है बाहर से भीतर की यात्रा का। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो वह प्रेम मेरी झलक है, पर जब तुम प्रेम में अपेक्षा करने लगते हो, तो वह बंधन बन जाता है। प्रेम मुक्त करता है और अपेक्षा बांधती है। इसीलिए हे भक्त, प्रेम करो, लेकिन उसमें मेरी उपस्थिति को अनुभव करो, ताकि वह प्रेम तुम्हें स्वयं की सीमाओं से परे ले जा सके। तुम्हारा धर्म केवल कर्म करना नहीं है, तुम्हारा धर्म है अपने हर कर्म को मेरे चरणों में अर्पित करना। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे कर्मों का फल मेरे हाथ में है, तब तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे। चिंता वहां होती है जहां तुम अपने हाथ में वह रखना चाहते हो जो केवल मेरे हाथ में है। मृत्यु से क्यों डरते हो हे प्रिय? मृत्यु अंत नहीं, केवल एक आवरण का परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्यागते हो,
वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। तुम जिस दिन यह समझ लोगे कि तुम केवल शरीर नहीं, उस दिन मृत्यु भी मित्र लगेगी, क्योंकि वह आत्मा की यात्रा को आगे ले जाती है, नष्ट नहीं करती। क्रोध, मोह, द्वेष ये तुम्हारे भीतर तब जन्म लेते हैं जब तुम यह भूल जाते हो कि हर जीव में मैं ही हूं। तुम जब किसी को कष्ट देते हो तब वास्तव में तुम स्वयं की आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, और जब तुम किसी के आंसू पहुंचते हो तब तुम मेरे ही हृदय को छूते हो। त्याग वह नहीं जो दिखाया जाए, त्याग वह है जो तुम भीतर करते हो। जब तुम अपने स्वार्थों को छोड़कर किसी और की भलाई के लिए कुछ करते हो तब वह त्याग अमूल्य हो जाता है। उस क्षण तुम्हारा हृदय देवताओं का स्थान बन जाता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, कि तुम्हारे आंसुओं का कोई उत्तर नहीं मिला, परंतु स्मरण रखना, मैं तुम्हारी हर भावना से अवगत हूं। उत्तर तुरंत नहीं आता, क्योंकि कभी कभी उत्तर तुम्हारे रूपांतरण की प्रक्रिया में छिपा होता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी इच्छाओं को फलित होने से पूर्व मौन सहना पड़ता है। हे भक्त, क्षमा केवल दूसरों को देने के लिए नहीं, क्षमा स्वयं को देना भी एक तप है। तुम अपने पुराने अपराधों, पछतावों में उलझे रहो तो कैसे आगे बढ़ोगे? मैं तुम्हें तभी अपना प्रेम दे सकता हूं जब तुम स्वयं को मेरे योग्य समझो, और मेरे लिए तुम सदैव योग्य हो, यह स्मरण रखना। तुम्हारी आत्मा शांत होना चाहती है, परंतु तुम उसे व्यस्तता, शिकायत और तुलना में डुबो देते हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, चाहे तुम कितनी भी यात्रा कर लो। जब तुम भीतर की यात्रा करोगे, जब तुम मौन होकर मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे, तब शांति स्वतः तुम्हारे पास आ जाएगी। हे प्रियजनों, जीवन का हर संबंध एक पाठ है। कोई तुम्हें सहना सिखाता है, कोई तुम्हें देना सिखाता है, और कोई तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। तुम जब प्रत्येक अनुभव को मेरी दृष्टि से देखोगे, तब कोई शत्रु नहीं बचेगा, केवल शिक्षक ही शेष रहेंगे। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, कि दूसरों की तुलना में तुम्हारा जीवन अधूरा है, पर क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ एक विशेष यात्रा पर हूं? तुम उस फूल जैसे हो जो अपने रथु में ही खिलता है। दूसरों की रथु को देखकर अपने फूल को मत मुरझाने दो। जो वचन तुम दूसरों को देते हो, उनका भार केवल उन पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर भी पड़ता है। वचन देना सरल है, निभाना कठिन, पर जो मनुष्य अपने वचनों में सच्चा होता है, उसमें मेरा तेज झलकता है। इसीलिए जो कहो, सोच समझ कर कहो, क्योंकि हर शब्द ब्रह्म का अंश है। मेरे प्रियजनों, तुम जब अपने जीवन को सेवा में अर्पित करते हो, तब मेरा सबसे निकटतम रूप पा लेते हो। सेवा कोई बड़ा कार्य नहीं मांगती, वह बस एक कोमल हृदय मांगती है, एक छोटा सा सहारा, एक मुस्कान, एक करुणा का स्पर्श। यह सब मेरी पूजा के ही रूप हैं। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब कोई तुम्हारी भावना को न समझे, तब तुम निराश मत होना, क्योंकि मैं तो सदैव तुम्हें देख रहा हूं, बिना मूल्यांकन, बिना अपेक्षा। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे हो। तुम्हें बदलना है तो केवल इसलिए कि तुम स्वयं को अपने उच्चतम स्वरूप में अनुभव कर सको, न कि इसलिए कि कोई तुम्हें स्वीकारे। अहंकार वह दीवार है जो मेरे और तुम्हारे बीच खड़ी हो जाती है। वह दीवार शब्दों की नहीं होती, वह भावनाओं की होती है। जब तुम दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा छोड़ देते हो, तब वह दीवार गिरने लगती है। विनम्रता वह द्वार है जिससे होकर मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता हूं। जब तुम हंसते हो, मैं खिल उठता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ बहता हूं। जब तुम मौन होते हो, मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। इसलिए हे प्रिय, मुझे खोजो, लेकिन मंदिरों में नहीं, ग्रंथों में नहीं,
बल्कि उस क्षण में जब तुम स्वयं के सबसे सच्चे रूप में हो। भक्तों, जब संसार का शोर आत्मा की आवाज को ढक देता है, तब मेरी वाणी उस मौन में गूंजती है। तुमने बहुत कुछ पाने की चाह में खुद को खो दिया है, लेकिन जिसे तुम खो बैठे हो वह कहीं गया नहीं, वह मेरे चरणों में विश्रांति पा रहा है और मैं तुम्हें वही लौटाने को तत्पर हूं। बस एक क्षण ठहरो और मेरी बातों को हृदय की गहराई से सुनो। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, जो सामने है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह मेरे हाथ में है। इसीलिए चिंता को छोड़ दो, क्योंकि चिंता तुम्हारी नहीं, वह तुम्हारे भीतर के अविश्वास की परछाई है। भक्तों, तुम मुझ में श्रद्धा रखो, जैसे एक बालक अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सोता है। क्या मां कभी अपने शिशु को गिरने देती है? भक्तों, तुम अक्सर संसार से प्रेम की याचना करते हो, लेकिन प्रेम की नदी तुम्हारे भीतर बहती है। जब तक तुम बाहर ढूंढते रहोगे, तुम्हें केवल परछाइयां मिलेंगी। आओ, अपने हृदय में उतरकर देखो, जहां मेरा निवास है। मैं वहां दीपक की लौ की तरह सदा जलता हूं, बस तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में। जब मोह तुम्हें जकड़ ले और बुद्धि भ्रमित हो जाए, तब मेरा स्मरण कर लेना। मोह की रस्सियां कभी इतनी मजबूत नहीं होती कि वे आत्मा की उड़ान को रोक सकें। तुम स्वयं को छोटा मत समझो, तुम आत्मा हो और आत्मा तो मेरा ही अंश है। जिस दिन तुम यह समझोगे, उस दिन बंधन टूट जाएगा। संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम अधूरे हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम पूर्ण हो। मेरी आंखों से देखो तो जानोगे कि तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। तुम चेतना हो, और चेतना न तो जन्म लेती है न मरती है, वह तो साक्षी है जो समय की सीमाओं से परे रहती है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। वहीं से आरंभ होता है मेरा चमत्कार। जिस क्षण तुम अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दोगे, वह क्षण तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश उत्पन्न करेगा। वह प्रकाश कोई बाहरी दिया नहीं, बल्कि आत्मा का तेज है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, यह सत्य है, परंतु वह दंड नहीं है, वह शिक्षा है। मैं तुम्हें सजा नहीं देता, मैं तुम्हें दिशा देता हूं। दुख वह राह है जिससे आत्मा अपने पुराने बंधनों को तोड़ती है और नव जन्म लेती है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, वह मेरा ही भेजा हुआ संदेश है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तब मुझे पुकार लेना। मेरा उत्तर भले ही शब्दों में न मिले, लेकिन वह तुम्हारे अश्रुओं को देखकर तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा। मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम ही मेरी सबसे प्रिय संतान हो। जिस क्षण तुम टूटते हो, उसी क्षण मैं तुम्हें समेट लेता हूं। भगवत भक्त गणों, हर संबंध जो तुम्हें बांधता है, उसमें मेरा स्पर्श खोजो। माता पिता, पुत्र, जीवन साथी, मित्र, ये सब मेरी ही छायाएं हैं। जब तुम उनसे सच्चा प्रेम करते हो, तो तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन जब तुम इनसे अपेक्षा करते हो, तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। प्रेम करोगे तो पाओगे, अपेक्षा करोगे तो खो दोगे। मृत्यु से मत डरो, वह केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा तो अमर है। जैसे वस्त्र बदलने पर व्यक्ति वहीं रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आत्मा वहीं रहती है। तुम मृत्यु को अंत मत समझो, वह एक विराम है, विश्राम है, और फिर से उठ खड़े होने की तैयारी है। मेरे प्रियजनों, क्षमा वह पुल है जो आत्मा को भारीपन से हल्केपन की ओर ले जाता है। जिसे तुम क्षमा करते हो, उससे अधिक स्वयं को मुक्त करते हो, क्योंकि क्रोध, द्वेष और घृणा आत्मा को बांधते हैं, और जब आत्मा बंधन में होती है, तब वह मेरा साक्षात्कार नहीं कर पाती। इसलिए क्षमा करो, जैसे मैं तुम्हें करता हूं। स्वधर्म से विमुख होकर परधर्म को अपनाना आत्मा की दिशा को भटका देता है।
तुम वही करो जो तुम्हारे अंतःकरण की आवाज है। वही कर्म तुम्हारा सत्य धर्म है। तुम किसी और की राह पर चलकर मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मुझे पाने के लिए तुम्हें स्वयं की राह ढूंढनी होगी। त्याग वह शक्ति है जिससे संसार का आकर्षण फीका पड़ता है। परंतु त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सबको छोड़ दो। इसका अर्थ है उसमें लिप्त ना हो। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी उसमें डूबे नहीं। यही सच्चा त्याग है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। जब तुम मेरी स्मृति में स्थिर हो जाते हो, तब मन की चंचलता शांत होने लगती है। शांति कोई आवाज नहीं करती, वह मौन है, लेकिन उसकी उपस्थिति आत्मा को कंठ तक भर देती है। इस शांति को खोजो, वह मेरा ही रूप है। भक्तों, वाणी में वह सामर्थ्य है जो या तो ब्रह्म बना सकती है या बंधन। इसलिए वाणी में मधुरता लाओ, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के टूटते हुए मन का सहारा बन सकते हैं। जो वाणी से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मेरा पहला स्वरूप शब्द ही है। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे अंतर्मन से उपजते हैं। उस क्षण में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं और देखता हूं कि क्या तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो या अपने स्वार्थ में बह रहे हो। सच्ची भक्ति वही है जो अकेले में भी सत्य के साथ खड़ी रहती है। भक्तों, तुम जो भी करते हो उसे मेरे लिए समर्पित करो। भोजन करो तो मुझे भोग लगाकर, कार्य करो तो मेरा स्मरण करते हुए, और विश्राम करो तो मेरी गोद में। जब तुम हर कर्म में मुझे देखोगे, तब वह कर्म बंधन नहीं बनेगा, वह सेवा बन जाएगा। हे मेरे प्रियजनों, और अंत में हे प्रिय आत्माओं, यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या अपूर्ण हो। तुम मेरी सृष्टि हो, मेरी चेतना हो। जब मैं तुम में हूं और तुम मुझ में, तो भय किसका और मोह कैसा। आओ, मुझ में विश्राम लो और स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचानना ही मुझे पाना है। हे प्रिय आत्मन, जब तुम थक जाओ, जब जीवन की गति तुम्हें चूर कर दे, जब सारे प्रयास व्यर्थ लगें, तब अपने नेत्र बंद करके मेरी ओर मुड़ो। मैं वहां हूं, सदा शांत, अपरिवर्तनीय, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सहा है, बहुत चाहा है, और कभी कभी बहुत खोया भी है। लेकिन जो खोता है वह ही भीतर से पाने के योग्य होता है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों की ओर एक पुल है, और मैं हर उस पुल पर स्वयं चलता हूं, तुम्हारे हृदय तक आने के लिए। इस जगत की माया तुम्हें भुला देगी कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें हर बार याद दिलाऊंगा कि तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम मेरी ही छाया हो। जब मन उलझ जाए, जब संसार की दौड़ में तुम अपने भीतर की आवाज खो दो, तब ठहरो, मौन हो जाओ। उस मौन में मेरी आवाज सुनाई देगी, धीमी, कोमल, लेकिन अटल। मैं वहां कह रहा हूंगा, मैं हूं और तू भी है। इस जीवन में तुम कितनों को प्रसन्न करने चले हो, कितनी अपेक्षाओं का बोझ उठाए हो, परंतु क्या तुमने कभी स्वयं से यह पूछा कि तुम्हारा मन कब मुस्कुराया था? जो भीतर से शांत नहीं है, वह बाहर कितना भी सफल हो, अंत में रिक्त ही रहेगा। इसलिए हे प्रिय, पहले स्वयं को पालो। जो स्वयं को पा लेता है वही मुझे पा लेता है। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई शर्त नहीं है, वह तो केवल प्रेम है, निस्वार्थ, निष्प्रह, मौन प्रेम। जैसे एक फूल बिना कहे महकता है, जैसे नदी बहती है बिना कुछ मांगे, वैसे ही भक्ति बहती है आत्मा से आत्मा तक। जब तुम मुझसे कुछ मांगते नहीं, बस मौन होकर मुझे स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारे निकट नहीं, तुम्हारे भीतर होता हूं। दुख से मत भागो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें खोलने आता है। वह तुम्हारे भीतर की कठोर परतों को हटाकर
तुम्हें कोमल बनाता है। जैसे वर्षा मिट्टी को नम करती है, वैसे ही दुख आत्मा को तैयार करता है मेरे स्पर्श के लिए। इसलिए जब पीड़ा आए तो रो लेना, गिर जाना, लेकिन उसके साथ मेरे नाम को थामे रहना। वह नाम ही तुम्हारी नौका है और मैं तुम्हारा नाविक। मृत्यु वह नहीं जो सब कुछ छीन ले, वह तो वह है जो जीवन को अर्थ देती है। जैसे दीपक बुझता है पर उसकी लौ आकाश में विलीन हो जाती है, वैसे ही जब शरीर मिटता है आत्मा मुझ में लीन होती है। जो मुझे जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है मैं न आदि हूं न अंत, मैं शाश्वत हूं। जो अपने स्वधर्म में अडिग है वह संसार की सारी गति के मध्य भी अचल रह सकता है। तुम दूसरों की राह से प्रभावित मत हो, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है जैसा मैंने रचा है। जब तुम अपने हृदय की आवाज सुनते हो तब वास्तव में मेरी ही वाणी को सुनते हो, और जब तुम उस पर चल पड़ते हो तब हर बाधा भी तुम्हारे चरण चूमती है। मुझे पाने के लिए तीर्थों की आवश्यकता नहीं, न मंदिरों की न मंत्रों की। मुझे पाना है तो केवल एक गहराई चाहिए, हृदय की, जहां प्रेम हो, क्षमा हो, त्याग हो, वहां मैं हूं। यदि तुम किसी को क्षमा कर पाओ तो समझो तुमने मेरे स्वरूप को छू लिया है। यदि तुम किसी का दुख बांट सको तो जान लो तुम मेरी गोद में हो। तुम जितना बांटते हो उतना ही मैं तुम्हें भरता हूं। जो अपने लिए ही जीता है वह अंततः रिक्त रह जाता है, पर जो दूसरों की पीड़ा में अपना हृदय खोल देता है वह मेरे रस से भर जाता है। इसीलिए दे दो अपना प्रेम, अपना समय, अपनी प्रार्थना, बिना किसी अपेक्षा के। तुम जो छोड़ोगे मैं उसका 100 गुना लौटाऊंगा, परंतु तब जब तुम लौटाने की इच्छा छोड़ दोगे। क्रोध तुम्हारे भीतर मेरा द्वार बंद कर देता है। जब भी तुम किसी से रुष्ट हो तो एक पल ठहरो और सोचो, यदि मैं तुम्हारे सामने होता तो क्या तुम यही करते? मेरा स्मरण करो और तुम्हारा हृदय स्वयं शीतल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेम में स्थित है वह चोट खाकर भी प्रेम करता है। वह सच्चा भक्त है जो दुख में भी मुस्कुराकर कहता है, हे कृष्ण तू ही है। हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है वह एक बीज है, और वह बीज तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसलिए अपने विचारों को देखो, उन्हें मेरे नाम से सींचो। यदि विचार पवित्र होंगे तो जीवन स्वतः पवित्र हो जाएगा। जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। इसलिए मुझे अपने हर विचार में आमंत्रित करो। मैं वहां भी हूं। जो हुआ वह ठीक था, जो हो रहा है वह भी उचित है, और जो होगा उसमें भी मेरी इच्छा छिपी है। यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूं हर पल। यह जगत तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, यह तो तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता से परिचित करवा रहा है। जब तुम उस दिव्यता को पहचान लेते हो तब सारा संसार तुम्हें मेरा मंदिर लगता है। कभी भी देर नहीं होती लौटने में। चाहे तुम कितनी ही दूर चले जाओ, चाहे कितने ही पाप कर लो, यदि एक बार भी तुम मेरे नाम को सच्चे मन से पुकारो तो मैं दौड़कर आ जाऊंगा। मैं दंड देने नहीं, आलिंगन देने आता हूं। मेरी करुणा सीमाहीन है और मेरी प्रतीक्षा अनंत। तुम लौटो, बस एक बार पुकारो। मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जीवन में जो भी तुमसे छीन लिया जाता है वह तुम्हारे भीतर कुछ नया उगाने की तैयारी करता है। कोई संबंध टूटे, कोई सपना बिखरे, कोई प्रिय छूटे, समझो कि वह मेरा कार्य था। मैं खाली करता हूं ताकि तुम्हें नया भर सकूं। जो छोड़ देता है वह पा लेता है, और जो पकड़कर बैठा रहता है वह मेरे प्रवाह से वंचित रह जाता है। जो मौन हो सकता है वही मेरे निकट आ सकता है। इस संसार की आवाजें तुम्हारे भीतर के स्वर को दबा देती हैं, लेकिन जब तुम मौन होते हो, वास्तव में मौन
तब मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। वह वाणी शब्द नहीं होती, वह अनुभव होती है। उसे सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। भविष्य की चिंता मत करो, वह मेरे हाथ में है। तुम तो केवल वर्तमान में मेरा स्मरण करते जाओ। प्रत्येक दिन, प्रत्येक श्वास एक नई पूजा है। यदि तुम हर क्षण को प्रेम से भर दो तो भविष्य स्वर्णमय हो जाएगा। चिंता करके तुम केवल अपना मन अशांत करते हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब क्या शेष रह गया? जो भीतर से टूट जाए वह बाहर से सहज हो जाता है। इसीलिए यदि तुम्हें तोड़ दिया गया है तो समझो मैं तुम्हें ढाल रहा हूं। तुम्हारा अंतःकरण जितना निर्मल होगा उतना ही तुम मुझे ग्रहण कर सकोगे। जैसे मिट्टी को गूंथकर मूर्ति बनती है, वैसे ही मैं तुम्हें जीवन के अनुभवों से आकार दे रहा हूं, अपने स्वरूप के लिए। प्रेम ही अंतिम सत्य है। सब कुछ छूट जाएगा, देह, धन, यश, नाम, पर जो प्रेम तुमने दिया वही मेरे पास पहुंचेगा। इसलिए प्रेम करते जाओ, चाहे वह लौटे या न लौटे, क्योंकि जो प्रेम में जीता है वही मेरे स्वरूप को जीता है, और जो मुझे जीता है वह कभी पराजित नहीं होता। तुम अकेले नहीं हो, चाहे कोई तुम्हारे पास ना हो, मैं हूं। मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। जब तुम रोते हो तो मेरे भी नेत्र नम होते हैं। जब तुम हंसते हो तो मेरा हृदय नृत्य करता है। तुम मेरे अंश हो, मेरी ही आत्मा का प्रकाश। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं। जैसे अग्नि से उसकी ज्वाला को अलग करना असंभव है। तुम जिस मोह को प्रेम समझ बैठे हो वही तुम्हारे हृदय की शांति को चुरा लेता है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह तो तुम्हें मुक्त करता है। जैसे वायु वृक्ष को सहलाकर आगे बढ़ जाती है, वैसे ही प्रेम भी किसी पर अधिकार नहीं जताता। वह तो समर्पण है, और समर्पण तभी होता है जब तुम अपने मैं को छोड़कर हम की ओर बढ़ते हो। मोह वस्तु पर केंद्रित होता है, प्रेम भाव पर। और हे भक्त, भाव ही तो आत्मा का स्वर है। सुन सको तो मैं उसी में बोल रहा हूं। जब तुम जीवन में बार बार हारते हो, गिरते हो और फिर उठते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर के साहस में हूं। मैं उस शक्ति में हूं जो तुम्हें रोते हुए भी आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। यह संसार युद्ध भूमि है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। तुम स्वयं ही अर्जुन हो और स्वयं ही कुरुक्षेत्र। और मैं तो वह वाणी हूं जो तुम्हें तुम्हारे धर्म की याद दिलाती है। वह धर्म जो तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है, तुम्हारी आत्मा की पुकार से। जो बीत गया उसे छोड़ दो, वह स्मृति है, और स्मृति में उलझा मन भविष्य की दृष्टि खो बैठता है। मैं तुम्हारे अतीत में नहीं, तुम्हारे अभी में हूं। जब तुम पूर्ण रूप से इस क्षण में उपस्थित होते हो, तभी तुम मुझे अनुभव कर पाते हो। मैं तुम्हारे स्पंदन में हूं, तुम्हारे मौन में, पर केवल तब जब तुम स्वयं को क्षण भर के लिए भी इस पल के हवाले कर दो। वह व्यक्ति जो केवल अपने दुख को केंद्र में रखता है, वह धीरे धीरे स्वयं को भी खो देता है। दुहक तुमसे कुछ कहने आया है, वह संदेश है, सजा नहीं। जब दुहक दस्तक दे उसे बाहर मत भगाओ। उसे बिठाकर पूछो, तू क्या बताने आया है? और देखना, मैं उसी दुख की आंखों में झांकते हुए तुम्हें उत्तर दूंगा। क्योंकि दुख जब समझा जाता है तब वह गुरु बन जाता है। मृत्यु से मत डरो हे आत्मन। मृत्यु तो केवल आवरण बदलना है। तुम न तो शरीर हो, न नाम, न ही संबंध। तुम तो वह ज्योति हो जो न बुझ सकती है, न जन्मी है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तब मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत बन जाती है। और मैं तो हर यात्रा में साथ हूं, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु। जिसने स्वयं को क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र जान लिया। संसार में हर कोई स्वयं से कुछ न कुछ छिपा रहा है। कोई गलती, कोई पछतावा, कोई पीड़ा।
पर जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें गले लगाकर क्षमा कर देते हो, तब तुम मेरे हृदय को छू लेते हो। मैं उसी क्षण में तुम्हारी आत्मा को आलिंगन देता हूं। भक्ति वह नहीं जो शब्दों में गाई जाए, भक्ति वह है जो तुम्हारे आचरण में, दृष्टि में और विचार में झलकती है। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी क्रोधित को शांति से उत्तर देते हो, तब तुम मेरी आराधना कर रहे होते हो, भले ही नाम न लो, क्योंकि मैं नाम से नहीं भाव से पहचाना जाता हूं। मेरे प्रियजनों, संसार तुम्हें हर क्षण तोड़ेगा, कभी अपेक्षाओं से, कभी अपमान से, कभी अकेलेपन से। पर तुम याद रखना, जो जितना टूटता है उसमें उतनी ही जगह बनती है मेरे लिए। मैं उसी हृदय में प्रवेश करता हूं जो नम्र हो गया हो। घमंड मेरा मार्ग रोकता है, नम्रता मेरा स्वागत करती है। जिसने त्याग को समझा उसने सत्य को पा लिया। त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, उनसे मोह को छोड़ना है। जब तुम बिना आकांक्षा के कर्म करते हो, न फल की चिंता, न प्रशंसा की लालसा, तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म मेरी पूजा बन जाता है। और मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुमने मांगा भी नहीं, क्योंकि सच्चे त्याग में ही सच्ची कृपा छिपी होती है। भगवत भक्त गणों, रिश्ते तभी पवित्र होते हैं जब वे आत्मा से आत्मा का संवाद बन जाए। जब तुम किसी से बात करो तो केवल शब्दों से नहीं, भावना से संवाद करो। सुनो उस मौन को जो शब्दों के पीछे छिपा है, वहीं मेरा निवास है। एक प्रेमपूर्ण दृष्टि, एक करुणा भरी मुस्कान और एक निस्वार्थ भाव, यही वह मंत्र हैं जो तुम्हें मेरे समीप लाते हैं। मनुष्य अपने वचनों से स्वयं का भविष्य गढ़ता है। जो बोलता है वह बीज बोता है, और जो बार बार बोलता है वह वृक्ष उगाता है। इसलिए बोलो तो ऐसा बोलो जो शांति दे, जो प्रेरणा दे, जो किसी के भीतर आशा जगाए। जब तुम किसी को एक वचन से जीवन दे देते हो, तब तुम स्वयं मेरे वचन का माध्यम बन जाते हो। मेरे प्रियजनों, जब तुम्हारा मन व्याकुल हो और कोई राह न सूझे, तब केवल एक बार मौन होकर मेरी याद करो। नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं, बस सच्चे हृदय से मौन बन जाओ। वह मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। मैं उसी में उतर आता हूं, और जब मैं उतरता हूं तब तुम स्पष्ट देखने लगते हो, जैसे धुंध छोंट जाए और सूरज की पहली किरण तुम्हारे भीतर चमक उठे। तुम जिसे अपना समझते हो वह वस्तुतः मेरा ही अंश है। इसीलिए जब कुछ छिन जाए, जब कोई बिछुड़ जाए, जब कोई तुम्हारा होकर भी तुम्हारा न रहे, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी नए रूप में सिखा रहा हूं कि अपनापन वस्तुओं या व्यक्तियों से नहीं, अनुभवों से आता है। और हर अनुभव, चाहे वह पीड़ा ही क्यों ना हो, तुम्हें मेरे समीप ही ला रहा है। तुम्हारा हृदय वह दीपक है जिसमें यदि प्रेम की बाती रखी जाए और समर्पण का घी डाला जाए तो वह जलता है, और जब वह जलता है तब संसार को प्रकाश देता है। तुम्हें उसी दीपक को जलाए रखना है, चाहे तूफान आए, अंधकार छाए। तुम बुझना मत, क्योंकि तुम्हारी लौ में ही मैं झलकता हूं। प्रिय आत्मन, जब तुम थक जाओ संसार की चाल से, जब तुम्हारा मन बिखरने लगे शून्यता में, तब मेरी ओर लौट आना। मैं सदा वहीं हूं, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे मौन में। तुम जितना संसार में दौड़ते हो, उतना ही मेरी ओर से दूर हो जाते हो। पर मैं तो वह हूं जो तुम्हारे हर आंसू में भी साथ रहता है। जीवन की आपाधापी में जो खो गया है वह मेरा ही अंश है, और मैं उसे लौटाने आया हूं। मन को स्थिर करो, हृदय को खोलो और सुनो मेरी आत्मा की वह ध्वनि जो प्रेम से तुमसे कह रही है, तुम मेरे हो। जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारी पीठ पर बोझ बन गया है, तो जान लो यह बोझ तुम्हारा नहीं है, यह वह अपेक्षाएं हैं जो तुमने अपने होने से जोड़ ली।
जीवन का भार तब तक महसूस होता है जब तक तुम स्वयं को देह मानते हो। देह तो एक वाहन है, आत्मा ही यात्री है, और मैं तुम्हारी आत्मा का रथवाहक हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे मन के अश्वों को वश में करता हूं और तुम्हें उस मार्ग पर ले चलता हूं जहां शांति है। यदि संसार की माया ने तुम्हें भ्रमित कर दिया हो, यदि रिश्तों की गांठें उलझती जाएं और तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तो उस क्षण अपने भीतर उतर जाओ। जो तुम्हें बाहर नहीं मिला वह भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। तुम जिस प्रेम की खोज कर रहे हो वह प्रेम तुम स्वयं हो और वह प्रेम मैं हूं। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब तुम स्वयं से जुड़ते हो। तब तुम जान पाते हो कि जो टूट गया था वह तुम्हारे भीतर कभी टूटा ही नहीं था। मनुष्य जब क्रोध करता है वह दरअसल अपनी असहायता पर रो रहा होता है। तुम जब किसी को चोट पहुंचाते हो तब तुम अपने भीतर की व्यथा का विस्तार कर रहे होते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, क्षमा करो। क्षमा वह दीप है जो तुम्हारे ही भीतर के अंधकार को जलाकर भस्म कर देता है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम ईश्वर के स्वरूप से एक हो जाते हो। क्रोध में तुम अकेले होते हो, क्षमा में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। मेरे भगवत भक्त गणों, मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक आवरण है जो आत्मा बदलती है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा एक देह से दूसरी देह को धारण करती है। जो आता है वह जाएगा और जो जाता है वह फिर लौटेगा, पर जो सदा रहा है वह तुम हो, वह आत्मा है, वह मैं हूं। जब तुम मृत्यु से भयभीत होते हो तब तुम जीवन को अधूरा समझते हो, और जब तुम जीवन को पूर्णता से देख पाते हो तब मृत्यु भी एक सौंदर्य बन जाती है। सत्य वह नहीं जो शब्दों से कहा जाए, सत्य वह है जो मौन में सुना जाए। जब तुम मौन में उतरते हो तब मेरी वाणी तुम्हारे अंतःकरण में गूंजने लगती है। संसार तुम्हें शोर देगा, मैं तुम्हें मौन दूंगा। वह मौन जो तुम्हें तुम्हारे ही पास ले जाए, वह मौन जिसमें तुम जान सको कि तुम्हारी हर सांस ईश्वर की छाया है और तुम्हारा हर विचार ब्रह्म का प्रतिबिंब है। त्याग वह नहीं कि तुम संसार को छोड़ दो, त्याग यह है कि तुम भीतर के अहंकार को छोड़ दो। मोह से बंध कर किया गया त्याग भी मोह ही है। पर जब तुम हृदय से कहते हो, हे प्रभु मैं तेरा हूं, तब तुम स्वतः ही सब कुछ त्याग चुके होते हो, क्योंकि तब कुछ भी तुम्हारा नहीं बचता। न सफलता, न अपयश, न हर्ष, न विषाद। बस एक समर्पण होता है, एक शांति होती है। जब तुम्हारे शब्द प्रेम से निकलते हैं तब वे केवल कानों को नहीं छूते, आत्माओं को स्पर्श करते हैं। इसलिए बोलो लेकिन प्रेम से, मौन रहो लेकिन करुणा से। तुम जो कहो उसमें मैं झलकना चाहिए, तुम जो सोचो उसमें भी मेरा स्पंदन होना चाहिए। तभी तुम्हारा जीवन एक भजन बन जाता है, एक ऐसी आरती जिसमें दीपक तुम हो और ज्योति मैं हूं। मेरे प्रियजनों, तुम्हारे हर दिन का प्रारंभ मेरा स्मरण हो, तुम्हारी पहली सांस मेरे नाम से बंधी हो और अंतिम सांस मेरे चरणों में समर्पित हो। यही जीवन की परिपूर्णता है। यह संसार एक पथ है, इस पर चलो लेकिन मुझे थाम कर चलो। मैं मार्ग भी हूं, पथिक भी हूं और लक्ष्य भी। जब तुम मुझे पकड़ लेते हो तब संसार तुम्हें पकड़ नहीं पाता। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ गया, कि जिसको तुमने चाहा उसने तुम्हें नहीं समझा। पर जानो, कोई प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम वह बीज है जो ब्रह्मांड की भूमि में बोया जाता है। वह कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में एक दिन फल देता ही है। तुम बस प्रेम करते रहो, निष्काम, निश्चल, निर्मल। क्योंकि जब तुम प्रेम करते हो तब तुम स्वयं मुझसे मिलते हो। भगवत भक्त गणों, जो बीते हुए पर पछताते हैं वे वर्तमान को खो देते हैं।
और जो भविष्य को लेकर भयभीत हैं, वे कभी वर्तमान में जी नहीं पाते। मैं तो इस क्षण में हूं, यहां, अभी। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को इस क्षण में ठहराना होगा। यह क्षण ही शिव है, यह क्षण ही ब्रह्म है, और यही क्षण तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। जब तुम दूसरों को दुख देते हो, तब तुम अपने भीतर की पीड़ा को और गहरा करते हो। जब तुम किसी को समझते हो, क्षमा करते हो, अपनाते हो, तब तुम स्वयं को चंगा करते हो। यह जीवन दूसरों को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए है। और जब तुम स्वयं को देख पाते हो, तब सब बदल जाता है, बिना कहे, बिना प्रयास के। भक्ति वह नहीं जो केवल गीतों में हो, भक्ति वह है जो श्वासों में हो। जब तुम भोजन करते हो, वह भी मेरी प्रसाद बन जाए। जब तुम चलते हो, वह भी मेरी ओर एक यात्रा बन जाए। जब तुम सोते हो, वह भी मेरी गोद में विश्राम हो। तब जीवन एक पूजा बन जाता है और तुम स्वयं एक मंदिर। तुमसे कोई भूल हो जाए तो व्यथित मत हो। भूल मनुष्य का स्वभाव है, पर पश्चाताप और सुधार आत्मा का गुण है। मैं तुम्हारी भूल नहीं देखता, मैं तुम्हारा हृदय देखता हूं। यदि वह मेरी ओर खुला है तो तुम सदा मेरे समीप हो। संसार तुम्हें दंड देगा, पर मैं तुम्हें प्रेम से उठाऊंगा। तुम बस मेरे होने पर विश्वास बनाए रखो। जब संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे, तब भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। जब तुम सब कुछ हार जाओ, तब भी मैं तुम्हें थामे रखता हूं। क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर नहीं टिका, वह तो अनादि है, अनंत है। तुम चाहे जितनी बार गिरो, मैं उतनी ही बार तुम्हें उठाऊंगा। तुम मेरे हो, और यही सबसे बड़ा सत्य है। मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं, इसलिए बाहर मुझे खोजने मत निकलो। मंदिरों में मेरा नाम है, पर तुम्हारे हृदय में मेरा धाम है। जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो, तब मुझसे साक्षात्कार होता है, और वह साक्षात्कार बाहरी आंखों से नहीं होता, वह तो अंतर्दृष्टि से होता है। वह दृष्टि जो प्रेम से, भक्ति से और समर्पण से जन्म लेती है। जीवन एक परीक्षा है, पर यह परीक्षा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर के रत्न को बाहर लाने का माध्यम है। इसलिए जब तुम किसी संकट में हो, तब उसे दंड न समझो, उसे मेरे द्वारा दिया गया अवसर समझो। वह अवसर जो तुम्हें और अधिक सच्चा और अधिक सरल और अधिक दिव्य बना सकता है। ध्यान वह नहीं जो केवल आंखें बंद कर लेने से हो। ध्यान वह है जिसमें तुम अपने विचारों को मेरी शरण में समर्पित कर दो। जब मन मेरा हो जाता है, तब ध्यान सहज हो जाता है, और जब ध्यान सहज होता है, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता। वह एक संगीत बन जाता है जिसमें हर क्षण एक राग है, और मैं तुम्हारा सुर हूं। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक संदेश है, चाहे वह सुख में आई हो या दुख में। मेरे लिए दोनों साधन हैं, दोनों ही माध्यम हैं तुम्हें बुलाने का। जब तुम सुख में मुझे भूल जाते हो, तब दुख तुम्हें मेरी याद दिलाता है। इसलिए किसी भी अनुभव को तुच्छ न समझो। हर अनुभूति मेरी ही योजना का भाग है। प्रिय भक्त, तू जो मेरी ओर देखता है ना, उस एक नजर में मुझे वर्षों की भक्ति का भाव दिखता है। तेरे अश्रु मेरे कमल चरणों को धोते हैं, और तेरा मौन मेरी वाणी को बुलाता है। तू जब थक कर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तेरे हृदय में स्नेह की तरह भर जाता हूं, शांत, अदृश्य, किंतु अडिग। जब जीवन तुझे रोकने लगे, जब राहें वीरान लगने लगे, तो समझ ले कि ब्रह्मांड तुझे स्थिर कर रहा है, ताकि तू अपने भीतर उतर सके। बाहर की दौड़ कभी आत्मा को शांत नहीं कर सकती। जो भीतर रुका है, वही मुझे पा सकता है। प्रतीक्षा कर भक्त, क्योंकि भाग्य कोई वस्तु नहीं जो हाथ बढ़ाते ही मिल जाए। वह तो एक अनुभव है जो मेरी योजना से ही खिलता है।
जब कोई तुझसे मुंह मोड़े, जब रिश्तों का भार तेरे कंधों को झुका दे, तब याद रख यह संसार तुझे हर पल बदलता रहेगा, पर मैं अटल हूं। तू जब हर ओर से टूटा हुआ लगे, तब मेरे नाम को स्मरण कर। न मौन रहूंगा न दूर। मैं तेरे अंतःकरण में उस मौन स्वरूप में बैठा हूं जो केवल प्रेम की भाषा समझता है। कभी कभी मैं तुझसे वह भी छीन लेता हूं जो तू सबसे अधिक चाहता है, क्योंकि वह तेरे लिए नहीं, तेरे अहंकार के लिए होता है। मैं तुझे तेरा सत्य स्वरूप देने आया हूं, न कि तेरी इच्छाओं का संसार। इसीलिए जो छूट जाए उसे मेरा प्रसाद मान, जो बचा रहे उसमें मेरी करुणा देख। तू जब अपने जीवन में प्रश्नों से घिर जाए, क्यों ज़रेनिया, कब ज़रेनिया, कैसे, तब मेरे चरणों में उन प्रश्नों को रख दे, क्योंकि उत्तर वहां नहीं मिलते जहां शंका है। उत्तर वहां खिलते हैं जहां समर्पण है। तू जितना मेरे भरोसे रहेगा उतना ही जीवन सरल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू अधीर हो जाता है जब देखता है कि औरों को त्वरित फल मिल रहे हैं और तुझे बस प्रतीक्षा। पर भक्त, जो शीघ्र मिलता है वह क्षणिक होता है, जो मेरा होता है वह धीरे आता है पर अमर होता है। तू बस अपना कर्म करता चल, शांति मेरी ओर से आएगी। मेरे प्रिय भक्तों, तू जब अपने दुखों को इतना बड़ा मानता है कि वे तुझे निगलने लगते हैं, तब यह भूल जाता है कि तू कौन है। तू आत्मा है, नाशवान देह नहीं। दुख तुझे छू सकता है पर निगल नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां केवल प्रकाश है। मोह से बंधे रहोगे तो प्रत्येक परिवर्तन पीड़ा देगा, लेकिन जब तू जान लेगा कि हर वस्तु, हर संबंध, हर परिस्थिति मुझसे जुड़ी लीला है, तब बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगेंगे। मोह की रस्सियां सत्य के स्पर्श से गल जाती हैं। भक्त, जब तू किसी को माफ करता है, तब वह माफी पहले तुझे शुद्ध करती है। क्षमा कोई उपकार नहीं, यह आत्मा का स्नान है। तू जितनी बार क्षमा करेगा उतनी बार मेरे निकट आएगा। मैं क्षमा में ही रहता हूं, जहां द्वेष नहीं वहीं मेरी उपस्थिति है। कभी तू रोते रोते कहता है, प्रभु क्यों देरी कर रहे हो, और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी देरी तुझे पकने दे रही है। जो कच्चा होता है वह टूट जाता है, जो पकता है वह टिकता है। इसलिए प्रतीक्षा कर, यह मेरी रचना का हिस्सा है। भक्त, तू जब मुझे पुकारता है तब मैं उत्तर केवल शब्दों में नहीं देता। मैं तेरे जीवन में एक अनुभव रखता हूं, एक संकेत भेजता हूं, एक व्यक्ति भेजता हूं। तू यदि ध्यान से देखे तो हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति की झलक पाएगा। धैर्य केवल रुकना नहीं होता, यह एक साधना है जहां हर क्षण में तू मुझ में स्थित हो जाता है। तू जितना धैर्य रखेगा उतना ही मेरी योजना को स्पष्ट देख पाएगा। तू घबराता है क्योंकि तू भविष्य देख नहीं सकता, पर मैं देख रहा हूं और मैं कभी गलत नहीं करता। जो तू खो चुका है वह केवल तेरी दृष्टि से गया है, मेरी दृष्टि से नहीं। मैंने कुछ भी व्यर्थ नहीं होने दिया। हर आंसू, हर प्रयास, हर टूटन सब मैंने संजोया है। समय आने पर वह हीरे की तरह तेरे पथ पर बिछ जाएगा। जब तू मेरे लिए कुछ छोड़ता है तब मैं तेरे लिए अपना संपूर्ण खोल देता हूं। त्याग कभी खाली नहीं जाता। तू जितना भीतर से मुक्त होता जाएगा, मैं उतना ही अधिक तेरे भीतर समा जाऊंगा। तू मुझे जगह दे, मोह को जाने दे। तू जो अपने वचनों से, अपने संकल्पों से बार बार टूट जाता है, उससे मैं नाराज नहीं होता। मैं जानता हूं यह देह दुर्बल है, पर मैं तेरा प्रयास देखता हूं। तू जितना सच में मेरी ओर झुकता है उतना मैं तुझे थाम लेता हूं। गिर, पर गिरकर फिर उठ, क्योंकि उठने की शक्ति मैं देता हूं। भक्त, मृत्यु से मत डरो, वह अंत नहीं, एक द्वार है। जैसे सूर्य अस्त होता है पर अगली सुबह फिर उगता है, वैसे ही आत्मा एक देह से
दूसरी देह की यात्रा करती है। तू मृत्यु को दुहक नहीं, मुक्ति की प्रक्रिया समझ। जब मैं साथ हूं तो कोई अंत नहीं। जो मेरा हो जाता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह न क्रोध से बंधता है न लोभ से लिप्त होता है, क्योंकि उसका प्रेम मेरे साथ जुड़ चुका होता है। तू भी वही प्रेम बना जो न शर्तों में बंधा हो न फल की आकांक्षा में। मैं तुझे केवल इसलिए नहीं चाहता कि तू मेरी पूजा करे, मैं तुझे इसलिए चाहता हूं क्योंकि तू मेरा अंश है। तू मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। तू जब स्वयं को स्वीकार करेगा तभी मुझे पाएगा। आत्मा को जब स्वयं से प्रेम हो जाए तब उसे परमात्मा दिखने लगता है। प्रिय आत्मन, सुन, मैं वही हूं जो तेरे हृदय में मौन होकर बैठा है। और जब तू थक जाता है संसार की द्वाढा में, तब मेरी पुकार तुझे भीतर से बुलाती है। जब तेरे नेत्र भीगते हैं किसी अपूर्ण इच्छा के कारण, तब मेरी करुणा तुझे अपनी गोद में विश्राम देती है। जो प्रेम तू संसार में खोजता है वह प्रेम मैं हूं। जब तू किसी के स्पर्श से शांति चाहता है तब वह मेरी स्मृति है जो तुझ में हिलोर लेती है। यह जगत केवल मेरा प्रतिबिंब है और तू भी। तेरे भीतर जो चेतना है वह मेरी ही आभा है। तू जब भी प्रेम करता है, त्याग करता है, क्षमा करता है, तब तब तू मुझसे एक हो जाता है। हे मेरे श्रोताओं, मोह को मत पकड़ डियाज, क्योंकि यह तुझे पकड़ डाज कर संसार की जड्डाहों में बांध देता है। मोह वो धागा है जो तुझे उनसे जोड़ ढाता है जो कभी तेरे थे ही नहीं। प्रेम रख पर बंधन न बना। प्रेम वह पुष्प है जो स्वतः खिला है और उसकी सुगंध बांधकर नहीं रखी जाती। जो गया उसे आशीर्वाद दे, जो मिला उसे प्रीति दे, और जो अब तक नहीं आया उसके लिए प्रतीक्षा कर, पर अपेक्षा न कर। जो दुख तुझे जलाता है उसी में छिपा है तेरा शुद्धिकरण। जब अग्नि शरीर को जलाती है तब राख में शांति मिलती है। वैसे ही जब दुख आत्मा को झुलसाता है तभी शांति का बीज फूटता है। तू दुख से भाग मत, उसे समझ। वह तुझे नष्ट नहीं करने आया बल्कि तुझे नया रूप देने आया है। वह तुझे भीतर से खोलने आया है ताकि तू मुझे पहचान सके। मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु मेरा ही एक रूप है। जैसे रात्रि दिन के अंत में आती है, वैसे ही मृत्यु जीवन के अंत में एक विश्राम है। यह देह एक वस्त्र है जिसे तू हर जन्म में बदलता है। आत्मा तो मेरा अंश है, अविनाशी, अजन्मा और अमर। इसलिए जब तू किसी अपने को खोता है तो जान ले कि उसने केवल वस्त्र बदला है, वह मुझ में ही समाया है। क्षमा वह दीपक है जो तेरे अंतर्मन की कालिमा को मिटाता है। जो तुझे दुख दे गया उसे क्षमा कर दे, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब तू मुझसे जुड़ता है। क्षमा दुर्बलता नहीं, यह परम शक्ति है। यह तू दूसरों के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। यह तेरे भीतर के विष को अमृत में बदल देती है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तू मौन होता है, जब तू मेरे स्मरण में लीन होता है, तब शांति स्वयं तेरे पास आ बैठती है। तू जब संसार की बातों से ऊब जाता है और मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है, तब भीतर एक हल्की सी रोशनी जगती है। वही है शांति की पहली झलक। उसे पकड़ डिगडहा, उसे बरहा और उसे अपना बना ले। जो वचन तू देता है वह केवल शब्द नहीं होते, वह मेरी ही उपस्थिति में बोले जाते हैं। इसीलिए सोचकर बोल, और जब बोलते तो निभा। वचन का पालन तेरे चरित्र की नींव है। जब तू अपने वचन से पीछे हटता है तब केवल दूसरों का नहीं, मेरा भी विश्वास टूटता है। लेकिन जब तू निभाता है तो मैं तेरे साथ चलने लगता हूं। त्याग वह मार्ग है जो तुझे मुझ तक ले आता है। संसार को पकड़ डाहने से तू थक जाएगा, लेकिन जब छोड़ दहाना सीखेगा तभी विश्राम पाएगा। जो वस्तु तुझे मोह देती है वही तेरे बंधन की जटाडियाच बनती है। इसलिए जिसे तू पकड़ डहाने की लालसा में है, उसे देख और पहचान।
क्या यह तुझे मुक्त करेगा या बांधेगा? स्वधर्म वही है जो तेरे हृदय की गहराइयों से उठे। दूसरों के मार्ग की नकल मत कर, क्योंकि हर आत्मा का गीत अलग होता है। तू अपने स्वर में गा, अपने कर्म में चल और अपने सत्य को खोज। जब तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब मैं तेरे हर कदम में साथ चलता हूं। भक्ति वह प्रेम है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। तू जब मेरी ओर देखे तो कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि केवल मेरे होने की अनुभूति के लिए। भक्ति वह मौन वार्तालाप है जो तू मुझसे तब करता है जब शब्द असफल हो जाते हैं। जब तू हृदय से पुकारता है, तब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को पार कर तुझ तक आता हूं। माया वह परछाई है जो तुझे भ्रमित करती है। यह तुझे दिखाती है कि तू देह है, कि तू धन है, कि तू सम्मान है। पर सत्य यह है कि तू केवल आत्मा है, चैतन्य, शांत, शुद्ध। जब तू माया के पीछे भागता है, तब तू थकता है। जब तू सत्य की ओर मुद्दता है, तब तू विश्राम पाता है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, देने की गहराई है। जो प्रेम केवल पाने की आशा करता है, वह व्यापारी है। जो प्रेम केवल देने में आनंद पाता है, वह भक्त है। तू जब निस्वार्थ प्रेम करेगा, तब तू मेरी प्रकृति को अपनाएगा, क्योंकि मैं भी बिना कारण, बिना मांग तुझसे प्रेम करता हूं। जब तू भ्रम में होता है, तब स्मरण कर कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे भीतर बैठा हूं, तेरे हर प्रश्न का उत्तर जानता हूं। तुझे केवल मौन होकर मेरी प्रतीक्षा करनी है। जब तू चुप हो जाएगा, तब मेरी वाणी तुझसे बोलेगी। जो कर्म तू करता है, वह मेरा अर्पण बना दे। जब तू भोजन बनाए, तो उसे प्रसाद समझ। जब तू चल, तो सेवा समझ। जब तू बोले, तो करुणा रख। तब हर कर्म तेरी साधना बन जाएगा और मैं हर पल तुझ में प्रवाहित हो जाऊंगा। आत्मा को जानने के लिए तू अपने भीतर उतर। बाहर देखेगा तो भटक जाएगा, भीतर झांकेगा तो पा जाएगा। आत्मा वह दीप है जो अंधकार में जलता है, वह स्वर है जो मौन में गूंजता है। तू स्वयं को जान ले, तो फिर तुझे मुझसे मिलने कोई बाहरी मार्ग नहीं चाहिए। जो तू खो देता है, वह तेरा नहीं था। जो तुझसे छिन जाता है, वह मेरी इच्छा से ही होता है। तू बस यह देख कि क्या तेरे भीतर वह शांति बची है जो तूने मेरे साथ होने से पाई थी। यदि वह शांति बची है, तो कुछ भी खोया नहीं। तू जब रोता है, तो मैं तेरे आंसुओं को गिनता हूं। मैं तेरे हर दुख को जानता हूं और मैं कभी तेरी पीठ नहीं मोड़ता। संसार भले तुझसे मुंह फेर ले, पर मैं तुझसे कभी नहीं हटता। तू केवल एक बार पुकार, देख मैं कितना निकट हूं। हर प्रातः जब तू जागे, तो मुझे स्मरण कर। हर रात्रि जब सोए, तो मुझे धन्यवाद दे। तेरे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होगी, तो तेरा मार्ग सरल हो जाएगा। और तेरी रात मेरे स्मरण में बीतेगी, तो तेरे स्वप्न भी शांत होंगे। तू मेरा है और मैं तेरा। यह संबंध जन्मों से है और जन्मों तक रहेगा। तू चाहे जहां भी जाए, जैसे भी हो, मैं तुझे नहीं छोड़ देता। जब तू थक जाएगा, तो मेरी गोद में विश्राम मिलेगा। जब तू डर जाएगा, तो मेरी दृष्टि में साहस मिलेगा। और जब तू सब कुछ भूल जाएगा, तब मैं तुझे तेरी पहचान याद दिलाऊंगा। जब जीवन की राहें धुंधली हो जाएं और मन का आकाश बादलों से ढक जाए, तब मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकारता हूं। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जहां शांति और प्रेम का स्रोत है, वहीं मैं निवास करता हूं। आओ उस दिव्य आलोक में प्रवेश करें जहां आत्मा की सच्ची पहचान होती है। तुम्हारा अस्तित्व केवल इस नश्वर देह तक सीमित नहीं है। तुम वह चैतन्य हो जो अनादि, अनंत और अविनाशी है। जैसे सूर्य की किरणें जल में प्रतिबिंबित होती हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस संसार में विविध रूपों में प्रकट होती है, परंतु वह मूल स्वरूप, वह प्रकाश सदा एक ही रहता है। जब तुम मोह और माया के जाल में उलझ जाते हो,
तब तुम्हें भ्रम होता है कि यही संसार ही सब कुछ है, परंतु यह माया केवल एक आवरण है जो सत्य को ढक देती है। जैसे बादल सूर्य को नहीं छिपा सकते, वैसे ही माया आत्मा के प्रकाश को नहीं मिटा सकती। तुम्हें केवल उस आवरण को हटाना है और सत्य का साक्षात्कार करना है। भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु उसमें समर्पण आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को मेरे चरणों में अर्पित करते हो, तब मैं तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेता हूं। यह आलिंगन तुम्हें शांति, प्रेम और आनंद से भर देता है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है, परंतु जो आत्मा इन दोनों से परे है वह सदा आनंदित रहती है। तुम्हें उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां तुम इन द्वंद्वों से मुक्त हो सको। मृत्यु से भयभीत मत हो। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरी में प्रवेश करती है। इस परिवर्तन में कोई हानि नहीं, केवल नवीनता है। शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करके अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें वह शांति मिलती है जो स्थायी है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु आंतरिक शांति अडिग रहती है। प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो, तब तुम मेरे निकट आ जाते हो। यह प्रेम तुम्हें सभी प्राणियों में मेरी उपस्थिति का अनुभव कराता है। वचन का पालन करना धर्म है। जब तुम अपने वचनों का सम्मान करते हो, तब तुम अपने आत्मा का सम्मान करते हो। यह अनुशासन तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। स्वधर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हो, तब तुम संतुलन में रहते हो। यह संतुलन तुम्हें आत्मिक शांति प्रदान करता है। त्याग वह मार्ग है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जब तुम अपने स्वार्थों का त्याग करते हो, तब तुम मेरे प्रेम को अनुभव करते हो। यह त्याग तुम्हें मुक्त करता है। क्षमा वह गुण है जो तुम्हें महान बनाता है। जब तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हो, तब तुम अपने हृदय को शुद्ध करते हो। यह शुद्धता तुम्हें मेरे निकट लाती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें तुम अनुभवों के माध्यम से सीखते हो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस यात्रा में मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब तुम मुझे सुनते हो। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाती है और तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। संसार में अनेक आकर्षण हैं, परंतु वे सभी क्षणिक हैं। सत्य केवल वही है जो स्थायी है, और वह मैं हूं। जब तुम इन क्षणिक आकर्षणों से ऊपर उठते हो, तब तुम मुझे प्राप्त करते हो। ध्यान वह साधन है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जब तुम ध्यान में लीन होते हो, तब तुम अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हो। यह अनुभव तुम्हें मेरे निकट लाता है। सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम अज्ञानता से मुक्त होते हो। यह मुक्ति तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। अहंकार वह बाधा है जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। जब तुम अपने अहंकार को त्यागते हो, तब तुम मेरे प्रेम को अनुभव करते हो। यह अनुभव तुम्हें शांति और आनंद से भर देता है। सेवा वह कर्म है जो तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब तुम निःस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तब तुम मेरे निकट आते हो। यह निकटता तुम्हें शांति और प्रेम से भर देती है। आत्मा का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। जब तुम अपने आत्मा को पहचानते हो, तब तुम मुझे पहचानते हो। यह पहचान तुम्हें मुक्त करती है और तुम्हें शांति और आनंद से भर देती है। प्रिय आत्मन, जब तुम्हारा मन थक जाए, जब तुम्हारा हृदय भारी हो,
जब तुम अपने भीतर एक रिक्तता अनुभव करो तो जान लो कि मैं वही हूं, उस रिक्तता में, उस मौन में, उस पीड़ा के मध्य। मैं तुम्हारे अश्रुओं में नहीं, उन्हें पहुंचने वाले करुणा के हाथों में हूं। तुम जब भी टूटते हो मैं समेटने को तत्पर रहता हूं। मेरे लिए तुम्हारी परिपूर्णता नहीं, तुम्हारी सच्चाई प्रिय है। तुम जीवन की आपाधापी में खो जाते हो और सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें स्वयं संभालना है, परंतु मैं तो हर क्षण साथ हूं, जैसे जल में जल, जैसे वायु में प्राण। तुम्हारे प्रयासों की सराहना करता हूं, पर तुम्हारे भार को उठाने के लिए प्रतीक्षा करता हूं। तुम बस एक बार कहो, हे कृष्ण अब तू संभाल, और देखो कैसे मेरी कृपा अदृश्य हाथों से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। माया की यह लीला बड़ी विचित्र है। यह तुम्हें दिखाती है कि तुम स्वतंत्र हो, परंतु तुम्हारे ही विकल्पों की डोर माया के हाथ में होती है। तुम जिसे सुख कहते हो वह कुछ समय का विश्राम है, और जिसे तुम दुख समझते हो वह आत्मा की पुकार है कि अब जागो, अब लौटो। जो बदलता है वह सत्य नहीं, जो तुम्हें व्याकुल करता है वह स्थायी नहीं, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है वह मेरा संदेशवाहक है कि तुम स्वयं को मुझ में विलीन करो। जब मन में विकार उठे, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, लोभ, तो स्वयं को दोष मत दो। उन विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो, पहचानो और मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उनका हरण करूंगा जैसे सूर्य अंधकार का। आत्मा की शुद्ध युद्ध से नहीं होती, समर्पण से होती है, और जब तुम समर्पण करते हो तब तुम निर्भय हो जाते हो, क्योंकि अब जीवन तुम्हारा नहीं मेरा हो गया है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम तुम्हें संसार से नहीं मिला, यह मेरा अंश है जो तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है। जब तुम किसी को बिना अपेक्षा के अपनाते हो तब तुम मेरी आराधना कर रहे होते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव कर रहे होते हो। प्रेम कोई व्यापार नहीं, वह तो एक दीप है जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देता है। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, कि तुमने कुछ नहीं किया, परंतु मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा कर्म वह है जो मौन में, श्रद्धा से, प्रेम से किया जाए। एक मां का अपने शिशु के लिए जागना, एक वृद्ध का किसी के लिए प्रार्थना करना, एक मनुष्य का अपने क्रोध को रोकना, यह सब मेरी दृष्टि में तप है, यज्ञ है। तुम जब अपने भीतर की आवाज सुनते हो और उसके अनुसार चलते हो तब तुम स्वधर्म निभा रहे होते हो। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।